लगातार हाँ जी हाँ आगे लगातार सदर अस्पताल ब्लॉक आदि का निरीक्षण करने का क्या परिप्रेक्ष्य है, क्या तैयारी है? और नहीं, आज जो हम लोग अभी आए हैं परबत्ता ब्लॉक में, वो जो हम लोग का मतदाता सघन अभियान जो हम लोग चला रहे हैं, इलेक्ट्रोल रोल का शुद्धिकरण का जो अभियान ईसीआई के डायरेक्शन पे चल रहा है, उसकी हम लोग समीक्षा करने आए थे। और यहाँ पे हम लोगों ने कुछ निर्देश दिया है, कुछ बीएलओज काम नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको कैसे हम लोग काम कराने लायक बनाए, उनको कैसे और ट्रेनिंग देने की आवश्यकता है, और जहाँ जहाँ कोई समस्या या कोई भी तरह की बात आ रही थी उसको हम लोगों ने क्लियर किया है। और इसमें आप लोगों के माध्यम से मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि ये जो सघन मतगणना अभियान जो चल रहा है, इसमें कहीं कोई समस्या नहीं है, और सभी जो हमारे वोटर्स हैं वो अपने घर में रहेंगे, और हमारे कर्मी बीएलओ, सुपरवाइज़र या अन्य हमारे जो कर्मी हैं वो लोग उनके घर पे जाके उनसे फॉर्म प्राप्त करेंगे। और फॉर्म भरने में किसी तरह की कोई समस्या नहीं है, जो अपना फॉर्म स्वयं भर सकते हैं वो स्वयं भर के देंगे, और यदि नहीं भर सकते हैं तो हमारे बीएलओ और हमारे सुपरवाइज़र जो हैं वो फॉर्म भरवाएंगे। फॉर्म भरने का ये तरीका है कि उसमें ऑलरेडी जो क्यूआर कोड है उससे उनका ईपिक नंबर और सब बाकी चीज़ें 2025 की जो मतदाता सूची है उसके अनुसार उनको मिल जा रही है। माता पिता का नाम अगर वो खुद भर सकते हैं या नहीं भरने लायक हैं तो हमारे बीएलओज भर दे रहे हैं, उनको साइन करके या थंब इम्प्रेशन लगा के दे देना है। अब उसमें बहुत आसान तरीका ईसीआई ने निकाला है कि 2003 के मतदाता सूची में जिनका भी नाम है वहाँ से उनका मिलान हम लोग करना है, और मिलान में हम लोगों ने करा भी लिया है। जो 2003 में जिनके मतदाता सूची में नाम है और जिनका 2025 के मतदाता सूची में नाम है उनका हम लोगों ने मिलान करा लिया है। उनका वहाँ पे क्रमांक नंबर, वहाँ पे बूथ नंबर पुराना 2003 वाला वो लिखना है, और उसकी स्कैन कॉपी हमारे बीएलओ लगा देते हैं और लगा के फॉर्म अपलोड कर देते हैं। उसमें किसी भी पब्लिक को कुछ करने की या कोई कागजात अलग से देने की आवश्यकता नहीं है। जिनका 2003 के मतदाता सूची में नाम नहीं है, उनके यदि माता पिता का नाम है तो उनका भी हम लोग माता पिता का जो है स्कैन कॉपी 2003 की जो प्रति है वो लगाकर हम लोग उसको अपलोड कर दे रहे हैं। तो इसमें किसी तरह की समस्या नहीं है, और आम पब्लिक को इस काम के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। एक प्रति अगर उनको इनरोलमेंट फॉर्म, गन्ना फॉर्म यदि मिला है तो वो सफिशियंट है, वो प्रति वो दे दें। वो बीएलओ अपने रजिस्टर में उस प्रति को रिसीविंग करते हैं और उसको लाकर अपडेट करते हैं। इसमें किसी का गणक पत्र कहीं खोने वाला भी नहीं है। अगर रिसीविंग 2 प्रति नहीं मिली है तो 1 प्रति ही मिली है, तो उसमें कहीं खोने वाला नहीं, इसलिए नहीं खोने वाला है कि सभी बीएलओ का मॉनिटरिंग हम लोग कर रहे हैं, और जो गणक पत्र इनको मिला है वो बाई नेम मिला है, और बाई नेम मालूम है कि 1103 गणक पत्र हम लोगों ने बीएलओ को दिया। तो ये यदि गणक पत्र 1103 नहीं लौट के आता है तो उसके बाद जो हमारा सेकेंड स्टेज का काम है 10 तारीख के बाद, वो हम लोग प्रारंभ करेंगे कि कहाँ कहाँ से गणक पत्र नहीं आया है, और वहाँ पे जाके हम लोग दस्तक देंगे और उनके घर पे जाके बात करेंगे। आपने तो अगर वो कहेंगे नहीं हमने फॉर्म तो दे दिया और बीएलओ ने रख लिया, तो सीधा बीएलओ पे कार्रवाई और एफआईआर होगी। और यदि उनके पास पड़ा हुआ है और उनको नहीं अभी भी समझ में आ रहा है तो उनको फॉर्म भरवा के ला कर करेंगे। इसमें बहुत अच्छा ये पहल है, और इस पहल का सकारात्मक पहलू आप लोग जान रहे हैं कि क्या पहलू है। जो भी बाहरी नागरिक जो हमारे देश में रह रहे हैं उनका एलिमिनेशन होगा, और जो एलिजिबल हमारे नागरिक हैं जिनका वोटर सूची में नाम होना चाहिए उन सभी का इसमें सूची में नाम दर्ज होगा।